साइन अप डॉट जेएस, दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। ये लॉगिन डॉट जेएस है मेरा कंपोनेंट और ये मेरा इसका कंपोनेंट है। अब देखना यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखते जाइएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे साइन अप लॉगिन बन गया, इसका काम हो गया मेरा। अब डैशबोर्ड है तो सबसे पहले क्या खुलना चाहिए, जैसे एग्जांपल आपको लॉगिन खुलना चाहिए सबसे पहले, तो लॉगिन में काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब लेआउट में आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लॉगिन के लिए ये जो हेडर है ना, मान लो ये आउटर हेडर है, एक हेडर और बना लेते हैं जो अगर लॉगिन नहीं है तो ये वाला हेडर दिखना है। तो मैं ऐसा बोल देता हूं, ऐसा नाम दे देता हूं, हेडर हेडर वन दे देता हूं नाम, ठीक है, हेडर वन डॉट जेएस, ठीक है। हेडर वन डॉट जेएस है ये वाला हेडर वन डॉट जेएस, ये बिफोर लॉगिन का जहां भी हेडर यूज होना है ये वाला यूज होना है, और ये वाला हेडर कब यूज होना है, आफ्टर लॉगिन, ठीक है। तो अब देखिए हेडर वन है, अब कोड लिखते हैं हम लोग कैसे हेडर वन और उसका यूज करते हैं, देखिए कैसे बेटर होगा, क्योंकि आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए बेटर है दो हेडर है, कोई ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा आपका। देखो अब हम लोग को काम करना है, तो काम कैसे करना है देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट बना रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर वन, दिख रहा है, यहाँ पे लिखे रिटर्न और यहाँ पे ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे लॉगिन बनाना है, ठीक है, लॉगिन बनाना है, लॉगिन नहीं बना, हेडर बनाना है। तो हेडर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे लेना है कंटेनर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से कंटेनर आ गया, ठीक है। कंटेनर अगर पूरे फुल पे है तो यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। रो लेने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रो। कॉल लेने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं कॉल, ठीक है। मेरा रो भी आ गया, कॉल भी आ गया, तो यहाँ पे ले लेंगे कॉल, ठीक है। कॉलम है, कॉल अगर 12 पार्ट में लेना है तो क्या लिखे यहाँ पे MD12। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं समझिएगा, सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर नॉर्मल ले रहा हूँ, फॉर्म ले रहा, सॉरी यहाँ पे हेडर लेना है, तो हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं getbootstrap.com, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे एक हेडर है, कहाँ पे हेडर है, नैब बार या नैब एंड टैब्स, जो भी ले सकते हैं यहाँ से, नैब एंड टैब्स का ले लेते हैं, ज्यादा आ रहा है ना, नैब एंड टैब्स, ठीक है, ठीक है। ये नैब बार है, सिंपल सा एक्टिव, ये नैब बार ले लिया, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है और सीधे आप यहाँ पे उठा के डाल दीजिए, ठीक है, और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, और जहां पे एक्टिव लिखा है पहले उसको तो हटा देते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में उसको करेंगे एक्टिव वाला। अब मान लो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रखना है बता रहा हूँ, ज्यादा लिंक नहीं रखना, कि दो पार्ट लेंगे, यहाँ पे एक और कॉल लेंगे, ठीक है, और एक कॉल में रखेंगे अपनी कंपनी का लोगो, ठीक है ना। इसको लेते हैं MD3 पे, किस पे ले लेता हूँ, MD3 पे, और इसको ले लेते हैं MD9 पे, ठीक है। और इस रो को यहाँ पे एक लगाते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड, मतलब मेनू को एंड में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लोगो आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लास काम नहीं करता है, याद रखिएगा, रिएक्ट के अंदर क्लास काम नहीं करता है, क्या यूज करना है, क्लास नेम। तो कंट्रोल यहाँ पे एडिट पे चलते हैं, यहाँ पे एडिट, यहाँ पे आ रहा है ना एडिट ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस, तो यहाँ पे जितना भी क्लास है भैया उसको रिप्लेस कर दो क्लास नेम से, और यहाँ पे मैंने रिप्लेस मार दिया, सारा एक साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, कॉलम MD3, यहाँ पे मुझे इमेज लगाना है मान लो, तो यहाँ पे लिखे IMG, इमेज लगाने के लिए आता है IMG सोर्स। अब सोर्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि मैंने क्या बनाया था, पब्लिक इमेज, यहाँ पे अगर याद हो तो इसको ओपन कर लेते हैं, URL को, कहाँ है कांस्टेंट में, आप देखिएगा यहाँ से, यह है ना इमेज पाथ। अब इसका यूज करने वाले हैं, तो क्या यूज करेंगे, इमेज पाथ, इमेज पाथ मिल गया ना। तो कुछ नहीं करना है, इस इमेज पाथ को लगाना है, यहाँ पे बैकटिक देना है, यहाँ पे एक बैकटिक देना है, यहाँ पे लगाना है $, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस साइन, और इमेज पाथ में देखिए स्लैश पहले से लगा हुआ है, बस मुझे इमेज का नाम देना है, तो इमेज का नाम मुझे यहाँ पे क्या दे दूं, अगर मैं जब इमेज फोल्डर में इमेज, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, कि ये वाला जो इमेज है ना उसको कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कॉपी करके डाल दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज का नाम कहां दे दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखिएगा favicon.ico दे दिया, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विड्थ, इमेज का विड्थ कितना रखोगे, मैंने दे दिया 30, इमेज का हाइट कितना रखोगे, मैंने दे दिया 30, ठीक है। ऑल्ट जरूर देना है, ऑल्ट छोड़ना नहीं है, लोगो, ठीक है, समझ में आ गया।
तो इस तरीके से अब इमेज को मैंने सेटअप किया, ये इमेज मेरा दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या क्या दिखना है, ये वाला मेरा क्या होगा, ज्यादा लिंक नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए लॉगिन और साइन अप का हेडर बस। इसको पहले तो उन दोनों को ऊपर को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन और यहाँ पे लिखते हैं साइन अप। क्लियर है, ये आ गया लॉगिन साइन अप, ये मेरा हेडर है। ठीक है, अब लॉगिन में चलेंगे, जहां पे कंपोनेंट बनाएंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और यहाँ पे क्या रखेंगे लॉगिन कंपोनेंट और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे देंगे ऐसे और यहाँ पे किसको कॉल करेंगे भैया बताओ, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग हेडर वन को, हेडर वन कॉल हो गया। ठीक है, अब हेडर वन कॉल हो गया तो अब दिखेगा, इसको राउट्स मुझे करना पड़ेगा तो app.js में जाएंगे, पहले राउट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप आएगा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम लोग, इंपोर्ट और यहाँ पे यूज करेंगे ब्राउजर राउटर एज राउटर राउट और यूटीएस और राउट, ये रिएक्ट ऑटोडॉम का पार्ट है, यूज करेंगे। दूसरा रिएक्ट बूटस्ट्रैप में यूज करने से पहले वहां पे एक लिंक भी डालना पड़ेगा आपको, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप हम लोगों ने इंस्टॉल तो किया था, लेकिन एक चीज उसके अंदर मुझे हम लोग को डालना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ क्या है। हम लोग को रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर एक लिंक डालना पड़ेगा ये वाला, और ये हम लोग app.js फाइल या css फाइल, app.js फाइल में डालते हैं, लेकिन कब, यहाँ पे पहले मेरा क्या लोड होगा बूटस्ट्रैप, तब मेरा जाके अपना css लोड होगा जो हम लोग अपना बनाएंगे, याद रहे ऐसा होना चाहिए। तो ब्राउजर अब यहाँ पे आ गया, मेन डॉट फाइल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राउटर, क्या लिखेंगे राउटर, राउटर के अंदर आएगा मेरा राउट्स, है ना। अब राउट्स के अंदर आएगा राउट, राउट के अंदर आएगा पाथ, पाथ सेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पाथ में यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक होगा पाथ में, और यहाँ पे आएगा एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर आएगा मेरा वो क्या नाम है उसका लॉगिन। तो सबसे पहले लॉगिन कंपोनेंट जो हमने बनाया है वो लोड होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं, ये कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइल हो जाएगा तो ये मेरा लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए आ गया, यहाँ पे लॉगिन साइन अप दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरा ये लोगो, यहाँ पे मेरा लॉगिन और यहाँ पे साइन अप। क्लियर है, तो बाय डिफॉल्ट क्या खोलना है यहाँ पे लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे हेडर वन पे चलते हैं और इस लॉगिन को यहाँ पे क्लास लगाते हैं btn btn sm btn यहाँ पे डार्क। ठीक है, देख लीजिएगा लॉगिन वाला डार्क हो जाएगा थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। और साइन अप है मेरा यहाँ पे, ठीक है, btn btn sm btn डेंजर, डेंजर बटन है मेरा यहाँ पे। ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए दोनों के हेडर में, तो ये रो है मेरा। ठीक है, रो के अंदर मेरा कॉलम है तो बेटर है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्लास नेम और py3 का गैप दे दिया दोनों साइड से, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। और दोनों बटन के बीच में मुझे गैप चाहिए तो यहाँ पे लिखते हैं ms3 तो द मार्जिन से गैप हो जाएगा। तो ये लॉगिन है, ये साइन अप है, ये मेरा क्या है लोगो, और बीच में यहाँ पे आएगा लॉगिन का फॉर्म। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे एक चीज यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लिंक, है ना, रिएक्ट ऑटोडॉम से, है ना। तो यहाँ पे लिंक यूज करना है, ये पहले मैंने आपको राउटिंग में बता दिया है। यहाँ इस केस में आपका पेज लोड नहीं होता, बार बार सर्वर को हिट नहीं करेगा, उस केस में हिट करने लग जाएगा सर्वर को। तो ये यहाँ पे क्या लगाना है टू, अब पाथ में क्या लिखना है, यहाँ पे लॉगिन का पाथ ऐसे होगा और यहाँ पे लिखेंगे टू, और साइन अप का पाथ क्या होगा SIGNUP ऐसे होगा। क्लियर है, तो जो पाथ मैच होगा। अब app.js में चलना है, अब यहाँ पे साइन अप है मेरा, साइन अप का पेज कहाँ है मेरा, यहाँ पे सेम केस कॉपी पेस्ट है पूरा, लॉगिन का पूरा लॉगिन का कॉपी पेस्ट है, कंट्रोल A कंट्रोल C इसमें गए पेस्ट कर दिया। ठीक है, हेडर वन को आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे SIGNUP साइन अप। ठीक है, app.js में चलेंगे, एक पाथ सेट करेंगे यहाँ पे राउट पाथ। ठीक है, पाथ में यहाँ पे लिखेंगे साइन अप, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे SIGN साइन अप कंपोनेंट और यहाँ पे फाइनली राउट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को एक कंपोनेंट और लेना पड़ेगा, अभी लेआउट में काम कर रहे हैं, ऑथ में काम कर रहे हैं हम लोग। अब कंपोनेंट में एक और कंपोनेंट लेंगे हम लोग, जिसका नाम देंगे ऐसे नॉट फाउंड, क्या नाम देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे।